पप्पू यादव जब संसद में 5वीं बार सांसद की सदस्यता ले रहे थे, तब उनके और किरण रिजिजू के बीच में कुछ बाताबाती हुई स्लोगन को लेकर के, और किस बात को लेकर हुई ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतना तय था कि वो कुछ नियम कानून बता रहे थे किरण रिजिजू, और पप्पू यादव ने उनको कहा कि आपसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आप किसी और के भरोसे आए हैं, मैं अपने दम पे 4 बार, चौथी बार निर्दलीय आया हूँ यहाँ पे। सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, धन्यवाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा, और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी ठीक है। सो आई टेल मी, ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। हालांकि वो तीसरी बार निर्दलीय वहां पे पहुंचे हैं, चौथी बार नहीं, वो चौथी बार उसको भी काउंट करते हैं जब वो 91 का चुनाव जीते थे, जिसमें कि चुनाव आयोग ने फैसला दिया ही नहीं था, उसको होल्ड पे रख लिया था, उसको भी वो चौथी बार गिन करके कह रहे हैं, जिसका कभी रिजल्ट नहीं आया था, तो उसके लिए एक अलग वो मैटर है। यहाँ पे जो बात ये करना है कि कल जब ये तूतू में हुआ किरण रिजिजू और पप्पू यादव के बीच में, उसके बाद खास करके बिहार की जो मीडिया है वो लगातार, नेशनल मीडिया ने भी उठाया इसको, इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि पप्पू यादव ने किरण रिजिजू को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन कोई भी इसके लीगल एस्पेक्ट को, या फिर क्या संविधान की, या फिर क्या संसद की परंपरा है, क्या उसके नियम कानून है कि कौन सा आप स्लोगन लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, इसके रूल बुक पे नहीं जा रहे हैं। और हर साल किरण रिजिजू जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि उनके अंडर में पार्लियामेंट चलता है, उनके देखरेख में पार्लियामेंट चलता है, और संसद के अंदर कोई भी चीज़ अगर संसद की परंपरा या उसके कानून या संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेने का पूरा अधिकार है, या फिर उसको व्यवस्थित करने का पूरा अधिकार उनको है। लेकिन उनको ही उल्टा जवाब दे दिया गया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या है इससे रिलेटेड नियम कानून। जैसे कि कल एक और भी न्यूज़ बना जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा पैलेस्टाइन के बारे में, तब उसमें भी उठाया कि क्या उनको उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, तो फिर उसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर कुछ बात किया गया, लेकिन इसके रूल बुक के एस्पेक्ट पे, पप्पू यादव वाले पे नहीं बात किया, इसीलिए हम आज उस पर बात करेंगे। हर साल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर लोकसभा का अलग और राज्यसभा का अलग एक पुस्तिका जारी करती है, जो रूल बुक पुस्तिका उसको कहते हैं। तो उस रूल बुक पुस्तिका में लोकसभा का अलग रूल लिखा हुआ रहता है, राज्यसभा का अलग रूल लिखा हुआ रहता है उसमें, तो अलग अलग दोनों बुक होते हैं, और दोनों में ज़्यादातर समानता ही होता है, कुछ खास अंतर होता नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंतर देखने को मिला है जब हमने इस बार रूल बुक को देखा उठा करके। तो आपको मैं लोकसभा का भी बता देता हूँ और विधानसभा का भी बता देता, राज्यसभा के बता देता हूँ, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एक अपने तरफ से पूरा रूल बुक निकालता है जो कि दोनों पे अप्लाई होता है। तो 3 तरह के रूल्स बुक बनाए हुए हैं। लोकसभा का रूल बुक अगर आप देखेंगे 2024 वाला, तो उसमें पेज नंबर 137 पे और 136 पे 340 रूल नंबर 349 लिखा हुआ है, और 349 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह का, कोई भी सांसद जब संसद की प्रक्रिया चल रही हो, कोई भी प्रक्रिया चल रही हो लोकसभा के अंदर, तो किसी तरह का कोई भी स्लोगन नहीं बोला जाना चाहिए। हालांकि ये दंडात्मक नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, जैसे कि कोई हुटिंग कर रहा है या कोई डिसरप्ट कर रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहा है, इस तरह के सारे नियम बने हुए हैं। तो स्लोगन को लेकर के भी ये नियम उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी तरह का कोई भी स्लोगन आप लोग नहीं बोलिए। उसमें और भी बहुत कुछ है, ताली बजाना, आप ताली नहीं बजा सकते हैं, आप किस किस तरह के स्लोगन नहीं लगा सकते हैं, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ 373 और 374 का भी रूल नंबर लिखा हुआ है, और 374A में खास करके साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई स्लोगन कर रहा है और उस स्लोगन से हाउस को डिस्टरबेंस हो रहा है एक लेवल के बाद, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि होता है कि अगर कोई या कोई ग्रुप ऑफ सांसद एमपीज जो हैं वो जा करके स्पीकर के सामने घेर करके उनको स्लोगनिंग करें और डिसरप्ट करें, हाउस चलने नहीं दे, तब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सिर्फ स्लोगन लेने के लिए एक्शन नहीं, लेकिन ये इम्परमिसिबल है, उनको परमिशन नहीं है इसका। उनसे आशा किया जाता है कि अगर आप एक अच्छे सांसद हैं
तो आप इस तरह का काम, किसी तरह का कोई स्लोगन मत कीजिए, ताली मत बजाइए। अब ये है लोकसभा का। राज्यसभा का जब पुस्तिका अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल है। राज्यसभा का पुस्तिका जो 2022 वाला हमने देखा है, उसमें आप कन्वेंशन उसमें लिखा हुआ है। उसका जो टाइटल है चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है पार्लियामेंट्री कस्टम एंड कन्वेंशन। उसमें 6ठा और 7वां रूल देखिए। 6ठा रूल में साफ साफ ये शब्द लिखा हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर, पार्लियामेंट के दौरान वर्किंग के जब पार्लियामेंट चल रहा हो तो उसके दौरान थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम, इसके अलावा और भी है, ये आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते हैं। हालांकि लोग तो जो है भारत माता की जय और पता नहीं क्या क्या बोल करके वहाँ से निकले हैं, पैलेस्टाइन और हर चीज़, सारे स्लोगन की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई, सारे नियमों के, सारे कस्टम्स को। हालांकि ये नियम नहीं है, कानून नहीं है, इसको एक कस्टम बोलेंगे पार्लियामेंट। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये संसद के अंदर, पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बस बनते चले गए, उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। 7वें रूल नंबर में ये भी लिखा हुआ है कि आप संसद के अंदर किसी को हुटिंग नहीं कर सकते हैं, चीयर्स नहीं कर सकते हैं, ताली नहीं बजा सकते हैं, हंस नहीं सकते हैं किसी के ऊपर जब कोई बोल रहा हो तो ये सब नियम बनाए गए हैं। जैसे कि स्कूल में होते हैं, बच्चों के लिए भी नियम बनाए जाते हैं और उस नियम में उसको पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारे नियम है, आपको वहाँ पे किताब नहीं पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे पूरा लिस्ट है, आप खुद उसको देख सकते हैं। अब ये इसमें और इसमें डिफरेंस ये दिखेगा कि लोकसभा वाले में आपको ये सारी चीज़ें नहीं है कि थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ये नहीं। वहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी स्लोगन आप मत लगाइए। लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब भी आपको नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप 2010 का लोकसभा का रूल बुक देखेंगे तो 2010 के लोकसभा के रूल बुक में ये थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लाफ्टर, ताली बजाना, ये सबको प्रोहिबिट यानी कि उसको मना किया गया है ये सब करने से। ये 2010 के लोकसभा वाले में भी है, राज्यसभा वाले में भी है। 2022 वाला 2019 के 14 के बाद जितने भी लिखे गए हैं उसमें राज्यसभा में तो है ये सब चीज़ें, लेकिन लोकसभा में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि स्लोगन नहीं लगा सकते हैं किसी तरह का। अब इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि कोई कानून तो बना नहीं है इसके लेकर के, संविधान में इसकी इसका कोई वर्णन नहीं है। ये जब संविधान बन रहा था, ये संविधान बनने से पहले भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का जब दौर था, ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था, तो जब उस समय संसद लगा करता था, चाहे वो ब्रिटेन में हो चाहे फिर इंडिया में हो, तो संसद में एक शांति बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये तय हुआ था कि कोई ताली मत बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से हल्ला होता है, बार बार हर चीज़ पे लोग ताली बजाने शुरू कर देंगे। तो ये आम सभा, पब्लिक सभा शहर में जाके कहीं कर रहे हैं और संसद में कोई अंतर होगा नहीं। संसद है सिर्फ बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए, गहन चर्चा करने के लिए, तो इसलिए ताली बजाने से मना किया गया। इसी तरह से स्लोगन किसी तरह का लगाने से मना किया, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन कोई कानून नहीं है, ये कस्टम के आधार पर जब संविधान बन रहा था तभी ये हुआ था। और आपको बहुत सारे पुराने क्लिपिंग मिल जाएंगे संविधान सभा का, जिसमें सभी लोग मेज थपथपा रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण भी है कि लोग, आपको दिखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर लोग ताली नहीं बजाते हैं। अभी भी अगर किसी चीज़ से सहमति है या उसको चीयर्स करना है तो उसको मेज थपथपाते हैं। तो वो उसके पीछे कारण ये है कि मेज थपथपाने का नियम वहीं से आया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको लेकर के अभी भी क्या नियम है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी आप ताली नहीं बजा सकते हैं। और उसको लेकर के लेटेस्ट जो एग्जाम्पल आया है वो 28 मई 2015 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जिसके 56 MP हुआ करते थे, वो अपने लीडर, जिनका नाम था वहाँ पे एंगस रॉबर्टसन, उसको चीयर्स करने के लिए ताली बजाने लगे। तो उसके ऊपर जो लेबर पार्टी के MPs थे और साथ साथ में जो उसके साथ जो स्पीकर थे लोकसभा के, उनका नाम जॉन बारकौ था, उन दोनों ने मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कस्टम परंपरा के खिलाफ जा रहा है। लेकिन वो वहाँ पे उस समय चला, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इसके पहले भी हुआ है, ये इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जैसे कि 27 जुलाई 2007 को जब टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको फेयरवेल दिया जा रहा था, संसद से विदाई दी जा रही थी, तब वहां पे लेबर पार्टी, जिस लेबर पार्टी ने मना किया है 2015 में नेशनल स्कॉटिश पार्टी को, वही ताली बजा रही थी टोनी ब्लेयर के लिए। हालांकि टोनी ब्लेयर
पहले भी, इसके पहले भी 2007 में जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बिल भी अपने पार्लियामेंट में लाया था कि नहीं, अलाउ किया जाना चाहिए, ये कस्टम था लेकिन अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो अब ताली बजाने का अलाउड होने, क्योंकि लोग थपथपा ही रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं तो ताली बजा लें, अंतर क्या होता है, उससे भी जितना डिस्टर्बेंस उतना ही ताली से डिस्टर्बेंस होगा। अब इस बार सभी लोगों ने, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र बोला, किसी ने जय पैलेस्टाइन बोला, किसी ने जय बिहार बोला, सब अपना अपना जय जय स्लोगनिंग किए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, आप याद कीजिए 2019 में, 2014 में स्लोगनिंग नहीं हुआ था इस तरह से, 2019 में पहली बार इस तरह से स्लोगनिंग किया गया था। और 2014 का आप स्लोगनिंग का मैं वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि जब अलग अलग लोग, कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई जय हिंदू राष्ट्र कह रहा था, सब लोग अपना अपना नारा लगा रहे थे, कोई अल्लाह अकबर लगा रहे थे, अकबर वैसे ही थे जो उस समय अल्लाह अकबर का भी नारा लगाए थे। जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय। राधे राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भवानी, जय शिवराय। ओम करलांग बदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुंडमाला विभूषितांग शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाथी हरे देवी नारायणी नमस्ते। जय हिंद, जय बांग्ला, बांगाली जय हो। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद, जय किसान। उस दौरान जब ये सब नारे लग रहे थे 2019 के ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान, तब जो स्पीकर थे, स्पीकर ने, आप खुद देख भी लीजिएगा, वो स्पीकर ने खुद बोला था कि देखिए ये सब किसी तरह का कोई स्लोगनिंग मत कीजिए, स्लोगनिंग अलाउड नहीं है, आप सिर्फ ओथ लीजिए, यानी कि सिर्फ शपथ लीजिए। प्लीज अवॉइड द स्लोगन्स, ओनली ओथ परफॉर्मेंस प्लीज। Nothing has gone to record. Nothing has gone to record. Only the members oath taking. लेकिन उस समय भी उनकी कोई नहीं सुना था। लेकिन इस बार तो स्पीकर ने मना तक नहीं किया, किसी को नहीं मना किया कि हाँ ये अलाउड नहीं है। हालांकि वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और इस बार भी हुआ है कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होगा उसके रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ये। तो ये है खबर के पीछे की खबरें। लोग आपको सिर्फ क्लिप वो दिखा करके, अवैसी का क्लिप दिखा करके या पप्पू यादव का क्लिप दिखा करके निकल जा रहे हैं। हमने आपको इस पूरे कहानी के पीछे कहानी को समझाने का, समझने का प्रयास किया है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।